आज मेरो अब पुराण सुन्नुहुन्छ होला तपाईँले पुराणपछि कुरा गरौँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सदा हमारे, एकमात्र स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। म आज श्री हरिवंश पुराणको 260 दिनमा छु र म यहाँहरूलाई हिजोको बाँकी भागहरू श्रवण गराउन गइराखेको छु। हिजो हामी सप्त पञ्चाशतमो अध्याय श्रवण गराउँदै थिएँ। अब आज फिर उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। कल तक हमने श्रवण किया था उस महासमर में घुड़सवारों ने घुड़सवार पर, हाथी सवार ने हाथी सवार पर और पैदल वीर ने पैदल वीर पर आक्रमण किया। वो सब की सब एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अमर्यादित रूप से टूट पड़े। हम आज देवासुर संग्राम के कुंजव, असीलोमा और वृतासुर के उत्सर्ग का वर्णन तथा हरि एवं अश्विनी कुमार का पराजय के विषय में श्रवण करेंगे। बल पराक्रम से संपन्न महारथी देवता असुर एक दूसरे को मारने और समराग्नि में प्राणों का आहुति देने लगे। जिनके रथ नष्ट हो गए और धनुष कट गए, वो कवच रहित दानव केश खोले हुए वहां देवताओं के साथ केवल हाथों और पैरों से ही युद्ध करते थे। इसी समय हरि ने युद्ध स्थल में असिलोमा पर एक तेज धार वाला भल्ल चलाया। उस भल्ल ने उसके धनुष की कोटि का छेदन करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात उन्होंने पुनः रणभूमि में उस दानवराज को लक्ष्य करके सहसा झुकी हुई गांठ वाले उनके छोड़े हुए वो बाण वायु से प्रेरित हो उस दानव के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे पर्वत में सर्प घुस जाता है। उन सभी बाणों का आधा आधा भाग उसके शरीर में धस गया था। उन बाणों की मार पड़ने से उसके सारे अंगों से खून की धाराएं बह चली। उस समय वह महाबाहु दैत्य गेरु की धारा बहाने लगा।
मेरुगिरी की समान शोभा पाता था। तन तदंतर पुनः उस पर झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों का प्रहार हुआ। तब अशिलमा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दूसरा विशाल धनुष लेकर हरि पर सोने के पंख वाले बहुत से पैने बाणों का प्रहार किया। वो बाण सर्प, अग्नि और विष के समान प्राण नाशक थे। उनके द्वारा उसने हरि के मर्म स्थानों में आघात किया तथा बड़े बड़े बादलों से पर्वत की भांति अपने उन बाणों से उनके शरीर को ढक दिया। इसके बाद उसने पुनः रणभूमि में सुंदर पंख युक्त सूर्य सदृश तेजस्वी अनुपम एवं काल के समान भयंकर बाण का साधना करके उसे हरि पर छोड़ दिया। भयंकर कर्म करने वाले उस दानव के उस बाण प्रहार से युद्ध स्थल में हरि देवता सहसा मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। हरिदेव की धराशायी होते ही सब लोग हाहाकार करने लगे। देवताओं सहित सारा जगत उद्विग्न हो उठा, मानो साक्षात सूर्यदेव आकाश से पृथ्वी पर टूट गिरे हो। हरि को सब और से घेर कर खड़े हुए जो सैनिक थे, उस उन सबको मारकर उस दानवराज ने सम्रांगण में देवता पक्ष के 31,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। विजय श्री से भीत हो दीप्तमान पर्वत की भांति प्रतीत होने वाला अशिलोमा घोर धनुष लेकर इंद्र के रथ की ओर चला गया। इसी प्रकार उस महायुद्ध में सेना सहित दोनों अश्विनी कुमार बलवान देवद्रोही वृतासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। वृतासुर के हाथों में बाण, खड्ग और धनुष थे। वह जीवन का मोह छोड़कर समर भूमि में आया था। वह दैत्य दोनों अश्विनी कुमार के पास पहुंचकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा हो गया। तदंतर शत्रुओं के रोगटे खड़े हो गए। रोगटे खड़े कर देने वाले शंख को बजाकर धनुष की प्रत्यांचा के टंकार घोष से उसने संपूर्ण प्राणियों को कंपित कर दिया। उस समय इस इच्छ राक्षस और देवताओं के समुदायों ने रोमांचित शरीर से उस शंख की ध्वनि और वृतासुर की गर्जना सुनी। फिर तो इच्छों और राक्षसों को हाथों में गदा, तोमर, खड्ग, शूल, शक्ति और फरसे शोभा पाने लगे। उन महाकाय यक्ष आदि के द्वारा पड़े छोड़े गए उन शूल, शक्ति और फारसों के वृतासुर ने भयंकर वेग और शब्द वाले भल्लों से काट डाला। अंतरिक्ष में विचरने और पृथ्वी पर खड़े होकर गर्जने वाले प्रियदर्शी देवताओं के सारे अंगों में उस दैत्य ने अपने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। वृतासुर की भुजाओं से छोड़े गए उन अस्त्रों द्वारा बहुधा यक्ष और राक्षसों के शरीर तथा मस्तक कटे हुए हो देखे जाते थे। तदंतर पृथ्वी पर खून की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गधा और परिघ से घायल हुए देवताओं के शरीर से ही वह रक्त वर्षा हो रही थी। अपने बाण समूह द्वारा शत्रुओं को आच्छादित करते हुए भयंकर पराक्रमी वृतासुर को समस्त प्राणियों ने अपने किरण जाल से सारे जगत को ढकने वाले सूर्यदेव के समान देखा। प्रचंड किरणों के सूर्य के समान संपूर्ण देवताओं को ताप देते हुए उस बलवान दैत्य ने कुपित होकर मर्म भेदी सहायकों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। देवताओं के सहायकों से पीड़ित होने पर भी वह नाना प्रकार के शिवनाद करता रहा।
रणभूमि में देवताओं ने असुर राज वृत्त को कभी मोह या मूर्छा में पड़ते नहीं देखा। वो महारथी देवता उसके उस ढाल, तलवार, गधा, परीक, प्राश, तोमर, फरसे ये सब हथियार और शिलों की वर्षा करने लगे। उनके द्वारा इस प्रकार पीड़ित होने पर बलवान एवं सत्य पराक्रमी वृतासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उस समय उसने उन सब लोगों पर पहने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके द्वारा आतंकित हुए देवताओं के बड़े बड़े आयुध हाथ से छूटकर बिखर गए। वृतासुर के भय से पीड़ित हुए वो देवता घोर आर्तनाद करने लगे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उस दैत्य से त्रास पाकर वो देवता गधा, शक्ति, शूल, सृष्टि, परिहीक और असनी आदि अस्त्रों के त्याग कर उत्तर दिशा की ओर आ गए। चौड़ी छाती वाला महाबाहु वृतासुर शूल, शक्ति और गधा हाथ में लेकर चराचर प्राणियों को त्रास देता हुआ युद्ध में प्रवृत्त हुआ था। उन दोनों अश्विनी कुमार से एक सामर्थ्यशाली महाबाहु ना सत्य हाथ में तलवार और त्रिशूल लिए रण क्षेत्र में अनुपम वीरता प्रकट करने वाले दैत्यराज वृतासुर की ओर दौड़े। मद मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान सुरश्रेष्ठ ना सत्य को आक्रमण करते देख वृतासुर ने उनके पार्श्व भाग में 3 वत्सदंत नामक बाणों का प्रहार किया। तब ना सत्य ने वृतासुर को भी अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उनके बाणों से विद्ध हो अमित पराक्रमी महाधनुर्धर गधा युद्ध विशारद सॉरी बलवान वृतासुर ने गदा हाथों में ले ली। लोहे के सार तत्वों की बनी हुई उस सुदृढ़ एवं भयंकर गदा को लेकर वह पराक्रमी दैत्य सहसा अश्विनी कुमार के पास आया और आते ही उसने उन पर उस गधा का प्रहार किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण श्री हरि शरण प्रभु हरि श्री हरि शरण प्रभु हरि श्री हरि श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।